कोरे कागज पे दिल कलम से मैंने सल्ले अला लिख दिया है। जनाब हजरतकारी इकराम अकमल साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप तशरीफ लाए और अपने मवाइज़ हसना से हम सामईन को मुस्तफीज फरमाए। इस शेर के साथ कारी साहब का इस्तकबाल के अल्लाह का पैगाम जमाने को सुना दो, गफलत में पड़े सोए हैं इनको भी जगा दो, अगर चाहो तो तुम इस्लाम की परचम को उठाकर तुम कतरे शबनम को भी एक दरिया बना दो। माइक पर जनाब हजरतकारी इकराम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुहतरमुल मकाम, काबिल सद्र एहतराम, मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम, सामईन बज़्म, पर्दे में बैठी ख़वातीन उम्मत, परवरदिगार आलम जल्ल शानहू का बड़ा एहसान हुआ, करम हुआ, फजल हुआ कि परवरदिगार आलम जल्ल शानहू ने मुझे और आपको इस मुबारक माह की मुबारक शब में मुबारक जगह पर मुबारक महफिल में बैठने की तौफीक अता फरमाई। और परवरदिगार आलम जल्ल शानहू का बड़ा एहसान हुआ, करम हुआ, फजल हुआ कि परवरदिगार आलम जल्ल शानहू ने मुझे और आपको तमाम दुनिया की गंदगियों से काटा, छांटा, निकाला, कीड़े मकोड़े ना बनाया, शजरो हजर ना बनाकर परवरदिगार आलम जल्ल शानहू ने मुझे और आपको इंसान बनाया और उम्मत मोहम्मदिया में पैदा फरमाकर दिल के बर्तन में ईमान नसीब फरमाया। यह अल्लाह ही का एहसान है। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, वक्त इतना नहीं साहब से ज्यादा तमहीदी गुफ्तगू कर सकूं। मैं एक बात अर्ज कर देना चाहता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे और आपको न मालूम किस किस जबान में समझाने की कोशिश की है। मगरिब से लेकर अभी तक आप हजरात बैठे हुए हैं, सुनना सुनाना हो रहा है। आपने हर जबान में सुना, नेपाली जबान में आपने तकरीर भी सुनी, नातें भी सुनी, उर्दू जबान में भी आए दिन सुनते हैं। और न मालूम कितनी जगह हम जलसे में, मीलाद में, प्रोग्राम में और हर जुमा को अल्लाह और उसके रसूल की बात को सुनते हैं। लेकिन बुजुर्गों और दोस्तों, ये जो सुनना और सुनाना हो रहा है, क्या ये हमारे दिल के अंदर उतर रहा है? खुदा की कसम, जिस कदर हम सुनते हैं आए दिन अल्लाह और उसके रसूल की बात को, अगर हम उसको थोड़े से भी दिल में उतार लेते और अमल में आ जाते तो आज पूरी दुनिया के मुसलमानों का हाल ये न हुआ होता। आज हम लुत्फ अंदोज होने के लिए सुनते हैं, मजे के लिए, जायके के लिए, लेकिन खुदा की कसम अल्लाह और उसके रसूल की बात जायके के लिए नहीं बल्कि दिल में उतारने के लिए है। यही वो अल्फाज हैं जो हमारे जन्नत और दोज़ख के फासले बनाते हैं। अगर हम अमल करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला हमारे नामाए अमाल में नेकी के जरिए से जन्नत में दाखिल करता है। लेकिन आज हमारे अमल अच्छे नहीं, दुनिया में भी गिर रहे हैं, मारे जा रहे हैं, जलील हो रहे हैं, आखिरत की तो बात छोड़ दें। तो मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, सुनना सुनाना कमाल नहीं है, सुनना सुनाना कमाल नहीं है। आज हमारा ये मिजाज बन चुका है कि इस कान से सुनते और इस कान से निकाल देते। सुनना सुनाना कमाल नहीं है। कमाल तो यह है कि हम एक बात को सुन ले और उस पर अमल कर लें। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारे उलमा नहीं कह रहे, ये हमारे अकाबिरीन नहीं कह रहे, बल्कि खुद रब्बे कदीर जो हम सब का पैदा करने वाला परवरदिगार कह रहा है
आप कुरान करीम उठाएं। आज हमने कुरान करीम को तर्क कर दिया, छोड़ दिया। कुरान करीम उठाएं, 23वें पारे के आखिरी सफ़े के करीब में जाएं। परवरदिगार आलम जल्ल शानहू ने इरशाद फरमाया अल्लज़ीना यस्तमिऊनल क़ौला फ़यत्तबिऊना अहसना। परवरदिगार आलम जल्ल शानहू ने इरशाद फरमाया, ओ मेरे बंदे, ये तेरा सुनना कमाल नहीं, सुनाना कमाल नहीं। परवरदिगार आलम जल्ल शानहू से सवाल किया जाए, पूछा जाए, ओ रब्बे कायनात, ओ मेरे परवरदिगार, फिर कमाल क्या है? तो परवरदिगार आलम जल्ल शानहू ने तुम्हें ऐलान करके फरमा दिया, फरमाया अल्लज़ीना यस्तमिऊनल क़ौला फ़यत्तबिऊना अहसना। परवरदिगार आलम जल्ल शानहू ने इरशाद फरमाया, बड़ा प्यारा है वो मेरा बंदा, बड़ी प्यारी है वो मेरी बंदी, जिसने मेरे और मेरे रसूल के तज़किरे को सुना और उस पर अमल किया। आगे कुरान कहता उलाइका अल्लज़ीना हदाहुमुल्लाह। वो मेरे बंदे, तेरा काम है ज़मीन पर बैठ करके सुनना और अमल करना, मेरा काम है आसमानों पर बैठ कर तेरे हिदायत के फैसले करना। आज खुदा की कसम मुसलमानों के हालात इतने बिगड़ गए, एक कान से सुनना दूसरे कान से निकाल देना इसने अपना मकसद बना लिया। खुदा की कसम अगर इस पर अमल करना इसका मकसद हो जाता, आज सारी दुनिया के हालात, सारे मुसलमानों के हालात बदल गए होते। और नबी के दीवानों, नबी के परवाने बैठे हुए हो, खुदा की कसम नबी की महफिल में बैठे हुए हो, जरा सोच करके देख लो, अंदाजा लगा करके देख लो। आज अगर तुम इन उलमा इकराम की बात को सुन करके अमल में आ जाते, खुदा की कसम सारी दुनिया में आज़ानों पे पाबंदी आयद नहीं होती। अगर तुम अमल में आ जाते, तुम्हारी मस्जिदें तुमसे छीनी नहीं जाती। अगर तुम अमल में आ जाते, तुम्हारी बच्चियों के ऊपर नकाब के पर्दे पे आयद नहीं किए जाते। और अगर तुम अमल में आ जाते, खुदा की कसम सारी कायनात में परवरदिगार आलम ने वो इंसान ही नहीं जना जो इंसान अगर अल्लाह और उसके रसूल का हो जाए, उस रसूल के दीवाने की तरफ कोई आंख भी उठा करके देख ले। हाँ, खुदा की कसम रसूल के वफादार बन के देखो तो सही। परवरदिगार आलम जल्ल शानहू के लाडले नबी, मेरे तेरे नबी, सारी कायनात के नबी, इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के गुलाम बने फिरते हो, नबी के दीवाने कहलाए फिरते हो, नबी के परवाने कहलाए फिरते हो। और नबी के दीवाने और नबी के परवाने, खुदा की कसम जब शायर इस्लाम नात पढ़ते हैं तुम झूम जाते हो, और जब खुदा की कसम हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह की आवाज आती है तुम घूम जाते हो। तुम नबी के किस कदर वफादार हो, नबी ने तुमसे किस कदर वफादारी की है। खुदा की कसम नबी ने जैसा वफादार, नबी के जैसा वफादार, खुदा की कसम परवरदिगार आलम जल्ल शानहू ने तुम्हें ऐसा नबी दिया, ऐसा नबी दिया। हम उस नबी के उम्मत हैं, खुदा की कसम, जो 63 साल जिंदगी गुजार दी, बस एक फिक्र रही, मेरी उम्मत, हाय उम्मत किस कदर जन्नत में दाखिल हो जाए। परवरदिगार आलम जल्ल शानहू के लाडले नबी, मेरे तेरे नबी, सारी कायनात के नबी, इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। हम सब की माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती है, हम एक रात एक लिहाफ के नीचे, एक बेड पर, एक लिहाफ के नीचे, एक बिस्तर पर सोए हुए थे। आधी रात हो गई, अंधेरा तारी हो गया, रात के आधे हिस्से जब गुजर गए, मैं आयशा की आँख खुली, मैं आयशा की आंख ने देखा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बिस्तर पे मौजूद नहीं, अपने बिस्तर पे मौजूद नहीं। आधी रात गुजर गई है, तारीकी है। माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती है कि मैंने बिस्तर पे देखा अल्लाह के रसूल नहीं, फिर दिल में ख्याल आया हो सकता है कहीं हो, आ जाएंगे। मैंने उठकर सारे कमरे में तलाश किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं नजर नहीं है। फिर मेरा जी घबराने लगा, मेरा कलेजा फटा जा रहा था। आखिर इतनी रात में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ तशरीफ ले गए होंगे। तो नबी की उम्मत, हाय तुमने क्या किया है नबी के साथ। माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, मेरे दिल में अजीब अजीब ख्याल आने लगा, कहीं आज मेरी बारी पे कहीं दूसरी बीवी के घर तो नहीं चले गए।
खुदा की कसम परवरदिगार आलम जल्ल शानो के लाडले नबी, मेरे तेरे नबी, सारी कायनात के नबी, इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी बीवी, हम सब की माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, मैं रात के आधे पैर में उठी, दरवाज़ा खोला, दूसरी बीवी के दरवाजे पे चली गई, दस्तक दी, दरवाज़ा खुला, मैंने पूछा क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए हैं? आवाज़ आती है नहीं, तशरीफ नहीं लाए। माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, अब मेरे दिल में और गलत गलत ख्याल आने लगे, ना मालूम इस वक्त मेरे नबी कहाँ तशरीफ ले गए होंगे। कलेजा मुंह को आने लगा। हज़रत माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रोने लगी, आंखों से आंसू जारी हो गए। चुनांचे दूसरी बीवी के दरवाजे पे गए, दरवाजा खिटखिटाया, माँ आयशा ने दरवाजा खिटखिटाया, दरवाजा खुला, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए हैं, मेरे खाविंद मेरे शौहर तशरीफ लाए हैं। आवाज आती है नहीं नहीं, अल्लाह के रसूल तशरीफ नहीं लाए। तीसरी बीवी का दरवाजा खिटखिटाया, फिर वहां से आवाज आती है नहीं, अल्लाह के रसूल तशरीफ नहीं लाए। माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, मेरा कलेजा मुंह को आ गया, मैं धाड़े मार कर रोने लगी, इस वक्त अल्लाह के रसूल कहाँ तशरीफ ले गए होंगे। चौथी बीवी का दरवाजा खिटखिटाया, फिर वहां से भी आवाज आती है अल्लाह के रसूल तशरीफ नहीं लाए। कलेजा फट गया, जिगर मुंह को आ गया। माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, ना मालूम अल्लाह के रसूल कहाँ को चले गए, कहाँ तशरीफ ले गए। फिर मेरे दिल में ख्याल आया कहीं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी लख्ते जिगर नूर नजर हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर पे तशरीफ ले गए होंगे। हजरत फातिमा के घर तशरीफ ले गए होंगे। चुनांचे रुख किया हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर का। अंदाजा लगाओ, रात का पहर है, अंधेरी रात में अकेले चक्कर लगा रही हैं गलियों का। मेरे और आपके आका इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढने निकली है। चुनांचे परवरदिगार आलम जल्ल शानहू के लाडले नबी की लाडली बीवी, हम सब की माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दरवाजे पे दस्तक देती है। अंदर से आवाज आती है, कौन है? कहती है मैं आयशा हूँ। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने दरवाजा खोला। वो लोगों अंदाजा लगाओ उस मंजर का, उस रात के पहर का, जब हजरत फातिमा ने दरवाजा खोला होगा, माँ आयशा को सामने पाया होगा, अल्लाह के रसूल सामने मौजूद नहीं। हजरत फातिमा के दिल का क्या हाल हुआ होगा। चुनांचे माँ आयशा को देखकर हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने सवाल किया, ओ माँ आयशा इस वक्त इतने रात के इस पहर में कैसे आना हुआ? चुनांचे हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, ओ फातिमा, ओ मेरी लख्ते जिगर, ओ नूरे नजर, ओ मेरी बेटी फातिमा। सारा वाक़या बयान किया कि बाद नमाज ईशा के बाद हम दोनों, मैं और आपके अब्बा हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक बिस्तर पर एक लिहाफ के नीचे लेटे हुए थे, लेकिन मेरी आंख जब आधी रात को खुली, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद नहीं। ओ मेरी लख्ते जिगर, ओ मेरी नूरे नजर हजरत फातिमा, बता तो सही क्या दोनों आलम के सरदार इमामुल अंबिया तेरे अब्बा हुजूर तेरे घर तशरीफ लाए हैं? खुदा की कसम इतना सुनना था। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के आंखों से आंसू जारी हो गए, धाड़े मार कर रोने लगी। हजरत फातिमा रो रही है, माँ आयशा रो रही है, दोनों की आवाज रोते रोते बुलंद हो गई, दोनों रो रही हैं, हाय अल्लाह के रसूल कहाँ चले गए, अल्लाह के रसूल किधर तशरीफ ले गए, इस रात के हिस्से में कहाँ चले गए। फातिमा रो रही है, माँ आयशा रो रही है, उधर से अली के कानों में आवाज आती है फातिमा के रोने की, माँ आयशा के रोने की। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आँख खुल जाती है, आवाज लगाते आते और कहते, ओ फातिमा क्या हुआ, क्या बनी जो इस रात के इस पहर में रो रही हो? पूछा हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, क्या बात है, क्या हो गया, आखिर क्या वजह हुई, इतनी रात में माँ बेटी रो रही हो, आखिर क्या बात है? हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने सारा वाक़या बयान किया। माँ यूं फरमा रही कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोए हुए थे, इस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोए हुए थे, रात का आधा हिस्सा गुजरा है। जब आयशा, माँ आयशा की आंख खुली है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर पे नहीं है। अल्लाह, कहाँ गए होंगे इस वक्त? मेरे नबी का 63 साल जिंदगी उठा करके देख ले नबी की उम्मत, खुदा की कसम तेरे दर्द के सिवा कुछ और नजर नहीं आएगा। हाय उम्मत करते हुए दुनिया से गए।
खुदा की कसम, जब क़यामत का मैदान कायम होगा, हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक हर आदमी, हर नबी यूं कहेंगे अल्लाह किसी का सवाल नहीं, मैं अपना सवाल करता हूं। वहां भी उस भीड़ में, उस क़यामत के भीड़ में भी एक आवाज आएगी, उम्मत उम्मत उम्मत। जब सारे नबी चेहरा यूं करके देखेंगे तो कोई और नहीं, मोहम्मद होगा। यहां भी नहीं छोड़ा, वहां भी नहीं छोड़ा। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, जब सुना है वाक़या को, फरमाया कि मैं जानता हूं इस वक्त मेरे नबी कहां तशरीफ ले गए होंगे। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि ठीक है ले चले, हमें कहाँ गए होंगे इस वक्त। परवरदिगार आलम जल्ल शानहू के लाडले नबी के लाडले दामाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे, मैं जानता हूँ इस वक्त मेरे नबी कहाँ तशरीफ ले गए होंगे। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, ओ मेरे खाविंद, ओ मेरे शौहर, फिर जल्दी करें, हमें अब्बा हुजूर के पास लेके चलें। चुनांचे रवायत मौजूद है, तारीख शाहिद है, हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के शौहर, नबी के दामाद हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रात के उस पहर में आगे आगे, उनके पीछे हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, उनके पीछे माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा चल रहे हैं, तीनों कदम ब कदम चल रहे हैं। खुदा की कसम, हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, कुछ दूर जब हम गए देखा एक कब्रिस्तान है, और कब्रिस्तान के अंदर एक आदमी अल्लाह की बारगाह में सजदा किए हुए रो रहा है, और आसमान से अल्लाह के नूर की बारिश हो रही है। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, जब हम करीब पहुंचे देखा खुदा की कसम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में सर रख करके रो रहे हैं। जमीन सारी की सारी गीली हो चुकी है, नबी की दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो चुके हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में सर रख करके रो रहे हैं। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के दिल में ख्याल आया, अब्बा हुजूर को जगा दूं, कांधा पकड़ के उठा दूं, लेकिन हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, फिर मेरे दिल में ख्याल आया ये तो मेरे अब्बा हुजूर है, लेकिन सारी कायनात के सरदार इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ना मालूम अगर मेरे उठाने से अब्बा हुजूर नाराज हो गए, नबियों के नबी नाराज हो गए, मैं फातिमा का क्या बनेगा। चुनांचे हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है, कुछ देर में सब्र कर लिया, कुछ देर जगाया नहीं। खुदा की कसम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर रो रहे हैं कि सीने से यूं आवाज आ रही है जैसे चक्की पीसी जा रही है, उम्मत का दर्द। चुनांचे हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है, मैं कुछ देर ठहर गई, खड़ी हो गई, अब्बा हुजूर रोए जा रहे हैं, जमीन गीली है, दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर है। फिर हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, जब कुछ देर का लम्हा गुजरा मेरे दिल से सब्र का बांध टूट गया। ना मालूम आज मेरे अब्बा हुजूर कहीं दुनिया से रुखसत ना हो जाए, हमसे जुदा ना हो जाए। चुनांचे मैं बर्दाश्त ना कर सकी, अब्बा हुजूर के कांधों को हाथ लगाया। खुदा की कसम जब नबी ने सजदे से सर उठाया है, नबी हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के नजरों से नजर मिलाई है, और जब मेरे नबी ने जो जुमला कहा है, खुदा की कसम ओ नेपाल वालों, ओ शमशी के नौजवानों, सारी कायनात के मुसलमानों को, मुसलमान के खानदान को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस जुमले पे अगर कुर्बान कर दो, खुदा की कसम उम्मत होने का हक अदा नहीं किया जा सकता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत फातिमा ने उठाया है, नबी सजदे से सर उठाए हैं, लख्ते जिगर से नजर मिली है, नूरे नजर से नजर मिली है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी लख्ते जिगर को देख रहे हैं, और नबी अपने लख्ते जिगर को देख रहे हैं। लख्ते जिगर अपने अब्बा हुजूर को देख रही है, नजर मिलती है। खुदा की कसम नौजवानों, मेरे जुमले को जाया ना करना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमला फरमाया, ओ मेरी लख्ते जिगर, ओ मेरी नूरे नजर, ओ मेरी बेटी फातिमा, तूने आज बहुत जल्दी कर दी, कुछ देर और छोड़ दिया होता, मैं अपने तमाम उम्मत की बख्शिश करवा लिया होता। हाँ, खुदा की कसम उस नबी के इस जुमले का हक नहीं अदा कर सकते। आज उम्मत मोहम्मदिया बस मुसलमान का टाइटल लिए फिरती है, बड़े फख्र के साथ। कौन हो? मुसलमान हो, किस मजहब के मानने वाले हो? इस्लाम के। इस्लाम को कुछ है, दिल के अंदर कुछ है भी, मुसलमान वाला कुछ काम भी है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें मुसलमान बनाया तो उसके साथ कुछ जिम्मेदारी भी तो दी है कि यूं ही बस मुसलमान का तमगा दे दिया, बस फिरते रहो, आवारागर्दी करते रहो।
मेरा वक्त हो जाए मुझे इशारा कर दीजिएगा, मैं इंशाअल्लाह अपनी बात खत्म कर दूंगा। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे किस कदर वफादारी की है और हम किस कदर कर रहे हैं, हमने किस कदर नाफरमानी की है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। परवरदिगार ने मुझे और आपको मुसलमान बनाया है। ये हम समझते हैं कि हम मुसलमान के घर में पैदा हो गए, मुसलमान का लक़ब मिल गया, बस मुसलमान बन के फिर रहे। नहीं नहीं, मुसलमान के घर में पैदा हुए, ये खानदान का दिया हुआ नहीं है, कबीले वालों का दिया हुआ नहीं, सोसाइटी वालों का दिया हुआ नहीं, तेरे माँ बाप का दिया हुआ नहीं, बल्कि परवरदिगार आलम जल्ल शानहू ने 17वें पारे में इरशाद फरमाया, मेरा दिया हुआ नाम है मुसलमान, हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन, कि मैंने तेरा नाम मुसलमान रखा है। ये अल्लाह का दिया हुआ नाम है और इस नाम को ना मालूम कहां कहां लुटाए फिरते हैं। परवरदिगार आलम जल्ल शानहू से सवाल किया जाए, पूछा जाए, ओ मेरे परवरदिगार तूने हमें मुसलमान बना दिया, काम भी बताता चल, काम क्या है? तो परवरदिगार आलम जल्ल शानहू ने मुझे और तुझे काम अता किया। 28वां पारा उठा, सूरा हश्र उठा, परवरदिगार आलम जल्ल शानहू ने फरमा दिया, माताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। परवरदिगार आलम जल्ल शानहू ने इरशाद फरमाया, तुझी में से मैंने एक नबी को मबूस किया है, तेरा काम यह है कि वो रसूल जो तुझे जो दे दे उसे हंस हंस के कबूल कर ले, और जिस चीज से मना कर दे उससे खुशी खुशी बाज आ जा। हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन, तेरा नाम मुसलमान है, तेरा काम है नबी के नक्शे कदम पे चल के आना, तेरा काम है नबी के नक्शे कदम पे चल के आना। अब अल्लाह से पूछा जाए, अल्लाह अगर मैं नबी के नक्शे कदम पे चल के आ गया, सच्चा पक्का मुसलमान बन के आ गया, क्या मिलने वाला है? तो परवरदिगार आलम जल्ल शानहू ने फरमाया, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति कानत लहुम जन्नातुल फिरदौसी नुज़ुला। परवरदिगार आलम जल्ल शानहू ने इरशाद फरमाया, मैंने तेरा नाम मुसलमान रखा और काम ये दिया, माताकुमुर रसूल, कि तू रसूल के नक्शे कदम पे चल के आ जा। अगर तू सच्चा पक्का मुसलमान हो के आ गया, नबी के नक्शे कदम पे चल के आ गया, नबी को अपना मान के आ गया, नबी का सही गुलाम बन के आ गया, फिर तेरा मकाम क्या है? इन्नल्लज़ीना आमनू नाम व अमिलुस्सालिहाति काम कानत लहुम जन्नातुल फिरदौसी नुज़ुला। ओ मेरे बंदे याद रख, अगर तू नबी का सच्चा गुलाम बन के आ गया, फिर तेरा ठिकाना जन्नतुल फिरदौस है, फिर तेरा ठिकाना जन्नतुल फिरदौस है। वक्त ज्यादा हो चला है, वरना यकीन जानिए कि मैं मजमून कुछ और लेके आया था, बयान कुछ और किया हूँ। उसकी वजह यह है कि मैंने नेपाली तकरीर सुनी, नेपाली नाते सुनी, तो मैं ये जानना चाह रहा था कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें किस किस जबान में समझाने की कोशिश की, और आज हम यहाँ से सुनते और यहाँ से निकाल देते। हर जबान में हम सुनते हैं, लेकिन यहाँ से सुनना, यहाँ से निकाल देना है। मोहतरम दोस्तों, खुदा की कसम, सारी रात आप जलसे में बैठ करके तकरीर सुन ले, नाते सुन ले, अल्लाह और उसके रसूल का तज़किरा सुन ले, जब तक अमल में नहीं आइएगा जिंदगी नहीं संवरने वाली। इसलिए कि अमल से बनती है जिंदगी, जन्नत भी जहन्नम भी। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।